हेलो स्टूडेंट्स। आपने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन देखा। उसमें बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद हमने देखा था कि जो चार्ज है वह फोर्स अप्लाई करता है। तो अब देखिए, ये जो चार्ज फोर्स अप्लाई करता है तो कहाँ तक ये फोर्स अप्लाई होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर कोई ये चार्ज है तो इस चार्ज के कारण इसके चारों तरफ का स्पेस जहां तक इसके फील्ड को अनुभव किया जा सकता है वो ही कहलाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू वेयर इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज के कारण देखिए यहां तक का जो स्पेस है इसमें फोर्स अनुभव किया जा सकता है, इस फोर्स को फील किया जा सकता है। अगर दूसरा चार्ज हम लाएंगे तो उसमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा। तो ये जो स्पेस है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम दूसरे चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा? आइदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। बोथ केसेस जो है इसमें चार्ज को मूव करना होगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो मूव करने के कारण उसमें निश्चित रूप से कुछ वर्क होगा। तो इसी वर्क को हम लोग पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, work done by bringing unit positive charge from infinitive to any point in electrical field is called electrical potential or simply potential। ये एक चार्ज है यहाँ, इसके कारण ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इस फील्ड में किसी पॉइंट से इंफिनिटिव से हम इस चार्ज को पकड़ के और लाएंगे तो इस फील्ड में इस चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक, यहां से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा उसी को पोटेंशियल कहते हैं। और चूंकि ये पोटेंशियल वर्क है इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट एंड डिनोटेड बाय बी। इस वर्क को, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है पोटेंशियल एक चार्ज के कारण, इस पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और उसको V से डिनोट किया जाता है। इस पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential in electrical field. Voltmeter is always connected in parallel to the circuit because it has high resistance and it has to measure the potential between 2 points। ये जो वोल्ट मीटर है इसका सिंबल V है, और इसको हम जोड़ते हैं तो कोई भी अगर अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इधर ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच इसका कनेक्शन करते हैं और ये ऐसे कनेक्टेड होता है। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ऐसा इसलिए करते हैं कि इस दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को, इस दोनों पॉइंट के बीच के वर्क डन को मेजर करना होता है इसको, और इसका रेसिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, तो इसलिए इसको पैरेलल जोड़ा जाता है। अब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा, निश्चित रूप से अलग अलग पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो अलग होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर यहाँ तक वर्क कुछ है और फिर इसको यहाँ लाए और यहाँ वर्क कुछ और होगा, तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसमें आपको नोट्स मटेरियल जो है मिल जाएगा। उसके लिए आपको लास्ट में नोट्स के लिए जो है दिया जाएगा स्पेस। तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वोल्ट है, तो 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पोटेंशियल क्या होता है, अब आइए, ये पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था कि यूनिट चार्ज के कारण वर्क डन पोटेंशियल होता है। तो अब इसी से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क को। सिंस वर्क डन बाय 1 चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, भी एक चार्ज के कारण जो वर्क होता है उसी को हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल। तो 2 चार्ज के कारण जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से 2 भी हो जाएगा। 3 चार्ज के कारण वर्क डन जो होगा वो 3 भी हो जाएगा। तो फिर Q चार्ज के कारण वर्क डन होगा, कितना होगा, VQ हो जाएगा। तो सिंस वर्क डन बाय 1 चार्ज इज पोटेंशियल V, देयरफॉर वर्क डन बाय Q चार्ज इज VQ, हेंस इलेक्ट्रिकल वर्क W इज इक्वल टू VQ। इलेक्ट्रिकल वर्क का जो फार्मूला होता है यह VQ है। यह इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट फार्मूला है, इसलिए आप इसको अच्छा से समझ के रखिएगा, आगे काम आएगा। अब देखिए, इसी से हम लोग देखते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, W बाई Q आ गया, V इज इक्वल टू। अब अगर देखते हैं, यहाँ हम रख देते हैं 1, यहाँ भी रखते हैं 1, यहाँ रखते हैं 1। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, इसलिए हमने यहाँ रखा 1 जूल। चार्ज का होता है कूलम, इसलिए यहाँ हमने रखा 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, मीन्स 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया 1 जूल पर कूलम। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट so that 1 joule work is done, then potential difference between these two points is called 1 volt। अगर हम 1 कूलम चार्ज लेते हैं और 1 कूलम चार्ज को इतना मूव करते हैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में कि वर्क डन जो है 1 जूल हो जाए, तब इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वही होता है 1 वोल्ट। तो आज हम लोग इतना ही पर स्टॉप करते हैं, बाकी फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।